रात का समय लगभग 2 बजे का था। पूरे हाईवे पर सिर्फ मेरे ट्रक की हेडलाइटें ही चमक रही थी और चारों ओर अंधेरा फैल चुका था। सड़क के किनारे पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थी, मानो कोई अदृश्य हाथ उन पर छेड़छाड़ कर रहा हो। मैं रवि अपनी ट्रक की सीट पर बैठा धीमे धीमे चल रहा था। आज का दिन लंबा और थका देने वाला था। लोड डिलीवर करना था और समय भी तेजी से निकल रहा था। जैसे ही मैं शहर से दूर जाने लगा, सड़क सुनसान और भी लंबी लगने लगी। अचानक मेरे कानों में कुछ अजीब सी आवाजें आईं। शुरुआत में मैं सोच रहा था कि यह हवा की आवाज है, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा वह आवाज स्पष्ट होती गई। ये एक धीमी हंसने जैसी आवाज थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं पलटकर पीछे देखने की कोशिश करता, लेकिन वहां सिर्फ खाली सड़क थी। ट्रक की गति बढ़ाई। कुछ मिनटों तक शांति रही, लेकिन अचानक वही हंसी फिर से सुनाई दी। इस बार यह हंसी इतनी करीब महसूस हुई कि मुझे लगा कोई मेरी सीट के पास खड़ा है। हाथ ठंडे हो गए। मैंने धीरे धीरे डोर खोली और बाहर देखने की कोशिश की, पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने रेडियो चालू किया, शायद थोड़ी राहत मिले, लेकिन रेडियो पर भी अचानक से अजीब सी ध्वनि आने लगी। गाने का रेडियो स्टेशन बीच में कट गया और उसके बाद वही धीमी हंसी सुनाई देने लगी। ट्रक के डैशबोर्ड की लाइटें झपकने लगी। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, दूर सड़क के बीच में कुछ चमकती हुई चीज दिखी। जैसे ही मैं नजदीक पहुंचा, वह स्पष्ट हो गई। एक लड़की खड़ी थी। वह पूरी तरह अकेली और शांत थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसे देखते ही मैं ठिठक गया। वह बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता में डर भी था। मैंने ट्रक धीरे किया और पास जाकर पूछा, तुम यहां अकेली कैसे खड़ी हो? वह मुस्कुराई, लेकिन उसका मुस्कान अजीब था, जैसे उसकी मुस्कान में कोई छिपा हुआ दर्द और गुस्सा दोनों हो। उसने कहा, तुम मुझे यहां छोड़ने आए हो ना? मैं चौंक गया। किसे छोड़ने आया हूं? तुम कौन हो? मैंने कहा, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती, केवल मेरी तरफ इशारा करती रही। मैंने देखा उसके पैरों के निशान नहीं थे। वह जमीन पर खड़ी नहीं थी, मानो हवा में तैर रही हो। दिल धड़कने लगा। ट्रक की लाइटें और तेजी से झपकने लगी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। जैसे ही मैं ट्रक में बैठा और ट्रक स्टार्ट किया, वह धीरे धीरे ट्रक के पीछे चलने लगी। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा। सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन ट्रक के मिरर्स में उसकी परछाई साफ दिख रही थी। मैं डर के मारे चिल्ला उठा। ट्रक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन जैसे ही मैं मोड़ के पास पहुंचा, वह अचानक ट्रक के सामने प्रकट हो गई। मेरी आंखों के सामने वह हवा में तैर रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज सुनकर वह अचानक गायब हो गई। लेकिन राहत की सांस लेने से पहले मेरी ट्रक की रेडियो खुद ब खुद चालू हो गई। रेडियो से वही लड़की की हंसी सुनाई दी। मैं घबरा गया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने सोचा कि यह सब मेरे दिमाग का खेल है, लेकिन अचानक मेरी आंखें मिरर्स में फिर उसकी झिलमिलाती आंखों से मिल गईं। मैं समझ गया कि यह कोई आम लड़की नहीं है। उसी समय मुझे याद आया कि मैंने कई ट्रक ड्राइवरों की कहानी सुनी थी। कहते हैं कि इसी हाईवे पर कुछ साल पहले एक लड़की की हत्या हुई थी। उसका नाम था सिमी। प्रेमी ने धोखा दिया और उसने आत्महत्या कर ली। तब से उसकी आत्मा हर रात इस हाईवे पर दिखाई देती थी। मैंने गहरी सांस ली और ट्रक तेजी से आगे बढ़ाया, पर मेरी आंखें हमेशा पीछे की तरफ देखने लगीं। यह डरावनी रात अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही मैं हाईवे पर आगे बढ़ा, मेरे कानों में वही अजीब हंसी फिर से गूंजने लगी। पहले ये इतनी धीमी और स्पष्ट थी कि मैंने सोचा शायद यह हवा की आवाज है या मेरे थके दिमाग की कोई परछाई। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, वह हंसी तेज होती गई। अब ये इतनी स्पष्ट और पास महसूस हो रही थी कि मेरा शरीर कांप उठा। मैंने धीरे धीरे ट्रक की गति कम की और चारों तरफ देखने की कोशिश की। सड़क पर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सड़क के किनारे झूलती हुई पेड़ों की छायाएं। अचानक मुझे लगा कि ट्रक के पीछे कुछ छाया सा दिखाई दिया। मैंने तुरंत पीछे देखा, पर वहां कुछ भी नहीं था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हर पलक झपकते ही मेरी आंखें रास्ते के किनारे झिलमिलाती परछाइयों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी जैसे हवा में अचानक से एक हल्की ठंडी सरसराहट हुई। ट्रक की सीट पर बैठते ही मुझे लगा कि किसी ने मेरा हाथ छू लिया हो। मैंने धीरे धीरे रेडियो चालू किया, शायद थोड़ा ध्यान बनते, लेकिन रेडियो पर भी अजीब सी ध्वनि आने लगी। गाने अचानक कट गए और वही धीमी डरावनी हंसी सुनाई देने लगी। अब मेरी सांसें तेज हो गई थी।
मैं जानता था कि यह कोई आम चीज नहीं थी। आगे बढ़ते हुए मुझे सड़क के बीच में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। मेरी आंखें उसे पहचानने के लिए तमतमा रही थी। धीरे धीरे वह साफ हो गई। एक लड़की, बेहद सुंदर और साथ ही डरावनी, सड़क पर खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो रात की अंधेरी गहराइयों में और भी डरावनी लग रही थी। मैंने धीरे धीरे ट्रक रोका। हाथ कांप रहे थे। मेरी आंखें उस लड़की पर टिक गई थी। जैसे ही मेरी आंखें उसकी आंखों से मिली, एक अजीब सी ठंडक मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। उसने मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान किसी सामान्य इंसान की मुस्कान नहीं थी। ये एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें दर्द और गुस्सा दोनों छिपा हुआ था। तुम यहां अकेली कैसे खड़ी हो? मैंने डर के मारे पूछा। वह कुछ नहीं बोली, सिर्फ मेरी तरफ इशारा करती रही। धीरे धीरे मैंने देखा कि उसके पैरों के निशान जमीन पर नहीं थे। वह हल्की हवा में तैर रही थी, मानो जमीनी वास्तविकता उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरे दिमाग में कई सवाल उठने लगे। ये कौन थी? क्यों ये रात में अकेले हाईवे पर खड़ी थी? मैंने सोचा कि शायद ये कोई ड्राइवर की थकान और कल्पना का नतीजा है। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक की लाइटों की तरफ देखा, उसकी परछाई मिरर्स में झिलमिलाने लगी। दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं डर के बावजूद ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही ट्रक चलाया, वह भी धीरे धीरे ट्रक के पीछे चलने लगी। उसकी आंखों में अब लाल रोशनी झलक रही थी। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन हाईवे पर मोड़ आते ही वह अचानक ट्रक के सामने प्रकट हो गई। हवा में तैरते हुए उसका चेहरा सीधे मेरी आंखों में था। मैं जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। हॉर्न की तेज आवाज सुनकर वह थोड़ी देर के लिए पीछे हट गई, लेकिन गायब नहीं हुई। मेरी सांसें तेज हो गई थी। दिल में डर और हल्की बेचैनी का मिश्रण था। तभी मुझे याद आया कि कई ट्रक ड्राइवरों ने इस हाईवे के बारे में डरावनी कहानियां सुनाई थी। कहते हैं कि कुछ साल पहले इसी हाईवे पर एक लड़की की हत्या कर दी गई थी। उसका नाम था सिम्मी। सिम्मी के प्रेमी ने उसे धोखा दिया था और उसने आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि तभी से उसकी आत्मा रात के समय हाईवे पर दिखाई देती है। वह अपने प्रेमी या किसी अन्य राहगीर को डराकर हमेशा उस दर्द को महसूस करवाती है। जैसे जैसे मैं सोच रहा था, उसी समय ट्रक के मिरर्स में उसकी झिलमिलाती परछाई फिर दिखाई दी। उसके चारों ओर हल्की लाल रोशनी फैल रही थी। मैं समझ गया कि यह कोई आम लड़की नहीं है। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन हाईवे की यह सुनसान रात और उसकी छाया मेरे दिमाग में बैठ गई थी। मुझे डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब जिज्ञासा भी हो रही थी। मैं जानना चाहता था कि यह आत्मा कौन थी और क्यों वह रात भर यहां मौजूद थी। रात की ठंडी हवा में ट्रक की गाड़ी की आवाज और उस लड़की की हंसी मेरे कानों में गूंजती रही। मेरा दिमाग लगातार उस आत्मा के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा था। अचानक ट्रक के सामने हवा में उसका चेहरा और करीब दिखाई दिया। मैं चिल्लाया, लेकिन आवाज जैसे हवा में ही खो गई। मेरे पास बचने का केवल एक ही रास्ता था, तेजी से ट्रक चलाना। जैसे ही मैंने ट्रक की गति बढ़ाई, वह धीरे धीरे मेरी आंखों से गायब हुई। लेकिन मेरी ट्रक की रेडियो खुद ब खुद चालू हो गई और रेडियो से वही लड़की की हंसी सुनाई दी। मैं समझ गया कि यह आत्मा सिर्फ दिखावा नहीं है, यह वास्तविक है। और इस हाईवे पर रात का अंधेरा और सुनसान सड़क उसकी दुनिया है। सड़क पर उसका चेहरा मेरे सामने अचानक प्रकट हुआ और मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मैं महसूस कर सकता था कि मेरा सीना फटने वाला है। हवा में तैरती वह आत्मा, जिसकी आंखें लाल चमक रही थी, मुझे देख रही थी। उसकी मुस्कान अब और भी डरावनी लग रही थी, जैसे किसी रहस्य का इशारा कर रही हो। मैं ट्रक को रोकना चाहता था, लेकिन हाथ कांप रहे थे। दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, तुम कौन हो और तुम यहां क्यों हो? वह धीरे धीरे ट्रक के सामने तैरते हुए मेरे करीब आई। मैं देख सकता था कि उसकी खूबसूरती में कुछ भयानक और अलौकिक था। उसके चेहरे की हर मुस्कान, हर झलक में दर्द और क्रोध दोनों छिपे हुए थे। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहां क्यों हो? वह खामोश रही। बस उसकी आंखों की लाल चमक और हवा में तैरता हुआ रूप मुझे डराता रहा। तभी मैंने महसूस किया कि उसके हाथ भी हल्की हवा में उड़ते हुए चमक रहे थे। यह कोई सामान्य इंसान नहीं थी। मेरे दिमाग में अचानक वह पुरानी कहानी फिर से घूमने लगी जो ट्रक ड्राइवरों ने सुनाई थी। कहते हैं कि सिम्मी नाम की एक लड़की इसी हाईवे पर हुई थी। प्रेमी के धोखे और उसके अकेलेपन के कारण उसने खुद को मौत के हवाले कर दिया।
उसके बाद से उसकी आत्मा हर रात इसी हाईवे पर दिखाई देती है। लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया कि यह आत्मा सिर्फ डराने के लिए नहीं है। उसका दृष्टिकोण जैसे मुझे कोई संदेश दे रहा हो। मैं ट्रक की सीट पर बैठा, हाथ कांपते हुए, और उसे गौर से देख रहा था। वह धीरे धीरे मेरे ट्रक की तरफ झुककर मेरे कान में फुसफुसाई, लेकिन उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी और मेरे कानों में जैसे हीरो की तरह गूंजती थी। मैंने सुना, तुम मुझे समझ नहीं सकते, लेकिन तुम यहां रहस्य के गवाह हो। मैं चौंक गया। क्या मतलब? मैंने पूछा, लेकिन जवाब केवल उसकी लाल आंखों की चमक और हल्की हंसी थी। फिर अचानक ट्रक की लाइटें पूरी तरह बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा गिर गया। मेरी सांसें तेज हो गई और मेरी आंखों के सामने उसका चेहरा झिलमिला उठा। वह अब सिर्फ सड़क पर नहीं, बल्कि ट्रक के मिरर्स और साइड विंडोज में भी दिखाई दे रही थी। मैंने ट्रक की हॉर्न बजाई, लेकिन हॉर्न की आवाज जैसे हवा में खो गई। उसका स्वरूप इतना डरावना था कि मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। जैसे ही मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, वह धीरे धीरे मेरे ट्रक के पीछे चलने लगी। मेरे दिमाग में सवाल उठने लगे, क्या यह आत्मा मुझे कुछ बताना चाहती है? क्या यह सिर्फ डराने आई है या इसका कोई उद्देश्य है? रात की ठंडी हवा में मैं धीरे धीरे अपनी पुरानी यादों में खो गया। मुझे याद आया कि इस हाईवे पर कई ट्रक ड्राइवर गायब हो चुके हैं और उनके गायब होने के पीछे यही आत्मा जिम्मेदार मानी जाती थी। जैसे ही मैं इन विचारों में खोया, वह आत्मा अचानक ट्रक की सामने वाली विंडशील्ड पर दिखाई दी। उसकी लाल आंखें सीधे मेरी आंखों में थी। मेरा दिमाग फ्रोजन हो गया। वह धीरे धीरे ट्रक की तरफ झुकती हुई बोल उठी, तुम मुझे समझ सकते हो, लेकिन डर के बिना नहीं। यह हाईवे मेरा है और यह रात मेरी दुनिया। मैं समझ गया कि मैं उसकी दुनिया में घुस गया हूं। मेरी आत्मा की ठंडक और डर मेरे पूरे शरीर में फैल गई। मुझे लगा कि जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे कंधे पर है। ट्रक की गति तेज करते हुए मैंने देखा कि उसके चारों ओर हल्की लाल रोशनी फैल रही थी। यह कोई आम प्रकाश नहीं था। उसकी आत्मा में दर्द और क्रोध की एक अजीब ऊर्जा थी। मैंने सोचा कि अगर मैं इसे समझना चाहता हूं तो मुझे शांत रहकर उसका सामना करना होगा। मैंने ट्रक की स्पीड कम की और धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। वह अब सिर्फ डरावनी नहीं थी, बल्कि एक तरह की संदेशवाहक बन चुकी थी। उसकी आंखों में जो दर्द था वह अब मुझे महसूस होने लगा। मैंने धीरे धीरे कहा, तुम मुझे क्यों डराती हो? तुम शांति क्यों नहीं पा सकती? कुछ देर के लिए वह खामोश रही। उसकी लाल आंखों की चमक कम हो गई और फिर उसने धीरे से कहा, जो हुआ वह कभी नहीं बदलेगा, लेकिन तुम गवाह हो और तुम्हें देखना होगा। मैं समझ गया कि यह आत्मा केवल डराने के लिए नहीं है। यह हाईवे पर हुए पुराने अपराध और अधूरी कहानी की याद दिलाने आई है। उस रात मैं हाईवे पर अकेला था और यह आत्मा मेरे सामने खड़ी थी। मैंने महसूस किया कि डर और रेस्क्यू दोनों साथ में है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, उसके रूप में बदलाव आता रहा। कभी वह सुंदर लगती, कभी भयानक। मेरे दिमाग में लगातार यह सवाल घूम रहा था, क्या मैं इस रहस्य को समझ पाऊंगा? क्या मैं सुरक्षित रह पाऊंगा? और तभी जैसे ही मैं हाईवे के मोड़ पर पहुंचा, वह अचानक गायब हो गई। हवा में उसकी हंसी गूंज रही थी, लेकिन उसकी उपस्थिति अब मेरे आसपास नहीं थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जानता था कि यह रात और यह हाईवे उसकी दुनिया है और सिम्मी की आत्मा का रहस्य अब मेरे सामने खुल चुका है। जैसे ही मैं ट्रक की स्पीड बढ़ाता गया, मुझे एहसास हुआ कि वह लड़की या आत्मा मेरे पीछे लगातार चल रही थी। हवा में उसका रूप कभी कभी हल्का और अस्पष्ट दिखाई देता और कभी अचानक ट्रक के मिरर्स और डैशबोर्ड पर उभर आता। हर बार उसकी लाल आंखें मेरी आंखों से टकराती और मैं महसूस करता कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोकना चाहती है। मैंने सड़क के किनारे ध्यान से देखा, लेकिन वहां केवल पेड़ों की छायाएं और अंधेरा ही अंधेरा था। कोई आदमी, कोई जानवर, कुछ भी नहीं। पर उस आत्मा की मौजूदगी हर पल मेरी त्वचा पर महसूस हो रही थी। मेरी धड़कन तेज हो गई, हाथ कांप रहे थे और मैं हर पल अपनी निगाहें मिरर्स और सड़क के किनारे टिकाए रख रहा था। अचानक ट्रक के पास हल्की हवा की सरसराहट हुई और मैंने देखा कि उसकी परछाई ट्रक की साइड में घूम रही थी। उसकी मुस्कान अब और भी डरावनी लग रही थी, जैसे कह रही हो, तुम भाग नहीं सकते। सड़क पर मोड़ आते ही मुझे लगा कि अब मेरी किस्मत का फैसला होने वाला है। मैंने ट्रक की गति और बढ़ाई, लेकिन वह लगातार मेरे पीछे थी। कभी वह सड़क के बीच प्रकट होती, कभी पीछे के डैशबोर्ड और मिरर्स में।
उसकी उपस्थिति इतनी भयानक थी कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मैंने कोशिश की कि कुछ समझूं। अचानक याद आया कि ट्रक ड्राइवरों ने कई बार यही कहानी सुनाई थी। कहते हैं अगर कोई रात में अकेले इस हाईवे पर चलता है और सिम्मी की आत्मा को नजरअंदाज करता है तो वह हमेशा के लिए वहां फंस सकता है। मेरी सांसें हो गईं। मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे कंधों पर है। तभी मेरी आंखें सड़क के किनारे एक झाड़ी में कुछ हलचल महसूस कर रही थी। वह धीरे धीरे वहां से निकलकर ट्रक की तरफ बढ़ रही थी। मैंने हॉर्न बजाया। हॉर्न की तेज आवाज सुनी। वह थोड़ी देर के पीछे पर गायब नहीं हुई। उसकी लाल आंखों की चमक मेरे मिरर्स में अब और भी डरावनी लग रही थी। रात का अंधेरा और ठंडी हवा मुझे लगातार डराने लगी। मेरी आंखों के सामने वह लड़की या आत्मा हवा में तैर रही थी, कभी सामने, कभी पीछे और कभी ट्रक के चारों तरफ। मैंने मन ही मन सोचा कि क्या यह सपना है या वास्तविकता। पर जैसे ही मैंने मिरर्स में देखा, उसका चेहरा इतना वास्तविक था कि मेरी रूह कांप गई। उसकी आंखों में दर्द और क्रोध का मिश्रण था। कुछ देर के लिए ट्रक की गति कम कर दी। मैंने धीरे से कहा, सिम्मी, क्या तुम मुझे डराने के लिए नहीं, कुछ बताने के लिए आई हो? उसने अचानक मेरी तरफ देखा और हवा में उसकी हंसी गूंज उठी। हंसी में कोई अजीब गहराई थी, जैसे किसी अधूरी कहानी की याद दिला रही हो। उसकी आंखों की लाल चमक अब और तेज थी। ट्रक के मिरर्स में मैंने देखा कि सड़क पर कुछ नहीं था, पर मेरे चारों तरफ उसकी उपस्थिति थी। कभी उसका चेहरा मेरे पास, कभी साइड विंडो में और कभी मिरर्स में। जैसे ही मैं हाईवे के अगले मोड़ पर पहुंचा, वह अचानक ट्रक के सामने प्रकट हो गई। मैं डर के मारे चिल्लाया। ट्रक की ब्रेक पर पैर रखा, लेकिन हॉर्न बजाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। वह मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ती रही। अचानक ट्रक की रेडियो चालू हो गई और रेडियो से वही धीमी हंसी सुनाई देने लगी। मुझे लगा कि यह मेरे चारों तरफ गूंज रही है। वह अब केवल एक रूप नहीं थी, उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस हो रही थी। मेरे दिमाग में खौफ और जिज्ञासा दोनों थे। मैं जानना चाहता था कि यह आत्मा क्यों यहां है। तभी अचानक मेरी आंखों के सामने उसकी परछाई टूटकर अलग अलग हिस्सों में फैल गई। वह मेरे मिरर्स, ट्रक की विंडशील्ड और डैशबोर्ड पर अलग अलग जगहों पर थी। मैंने जल्दी से ट्रक की स्पीड बढ़ाई और सड़क के किनारे ध्यान से देखने लगा। कुछ दूर सड़क पर एक पुराना पुल दिखाई दिया। मेरे मन में आया कि शायद यही वह जगह है जहां सिम्मी ने अपनी अंतिम सांस ली थी। जैसे ही मैं पुल के पास पहुंचा, उसकी लाल आंखें अचानक तेज हो गईं। उसके चारों ओर हवा में हल्की लाल रोशनी फैल गई। मैं डर के मारे चिल्ला उठा, ट्रक की स्पीड और बढ़ाई, और तभी हवा में उसकी आवाज गूंज उठी, तुम बच सकते हो, लेकिन रहस्य तुम्हारे साथ रहेगा। उसकी हंसी अब धीरे धीरे गायब होने लगी, पर उसका डर मेरे साथ ट्रक में बैठा रहा। मेरे कानों में उसकी आवाज, उसकी लाल आंखों की चमक और हाईवे की सुनसान रात हमेशा के लिए दर्ज हो गई। मैं जानता था कि यह सिर्फ डरावना खेल नहीं था, यह हाईवे और उसकी आत्मा का रहस्य था, और जो मैंने देखा वह मैं हमेशा याद रखूंगा। रात का अंधेरा, हाईवे की सुनसान सड़क और वह सुंदर पर डरावनी आत्मा, ये सभी मिलकर मेरी रूह में डर और जिज्ञासा का मिश्रण छोड़ गए। मैं आगे बढ़ता रहा, पर मेरे मन में सवाल उठ रहे थे। क्या सिम्मी की आत्मा अब भी उसी हाईवे पर घूम रही थी? क्या कोई और भी उसके शिकार बन सकता था? रात के उस सुनसान हाईवे पर ट्रक चला रहा था और मेरी धड़कन अब भी तेज थी। मेरी आंखों के सामने अभी भी वही लड़की या आत्मा झिलमिला रही थी, लेकिन अब मेरे दिमाग में एक और सवाल उठ रहा था, यह आत्मा क्यों रात भर यहां घूमती है? मेरे दिमाग में पुराने ट्रक ड्राइवरों की कहानियां घूमने लगीं। कहते हैं कि सिम्मी नाम की एक लड़की इसी हाईवे पर रहती थी। वह बेहद सुंदर और चालाक थी। उसके गांव में लोग कहते थे कि वह हर किसी को अपनी मुस्कान और सुंदरता से मोह ले लेती थी, लेकिन उसके जीवन में दर्द और धोखा भी था। सिम्मी का प्रेमी उसका विश्वासघाती था। उसने अपनी लालसा और स्वार्थ के कारण सिम्मी को धोखा दिया। कहते हैं प्रेमी ने सिम्मी से झूठा वादा किया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने सिम्मी को छोड़ दिया। उस बिट्रेयल ने सिम्मी के मन में गहरी चोट दी। किसी रात सिम्मी ने अपनी पूरी जिंदगी के दर्द और अकेलेपन को सहने का निर्णय लिया। उसने वही हाईवे चुना, उसी पुल के पास, और अपने जीवन का अंत कर लिया। गांव में लोग कहते हैं कि उसकी मौत इतनी दर्दनाक थी कि उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी। और तभी कई ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि रात के समय वही हाईवे हमेशा भूतिया हो जाता है। अकेले राहगीरों और ट्रक ड्राइवरों को उनकी आत्मा दिखती है।
कभी कभी वह सिर्फ डराने आती है, कभी अपने अधूरे प्यार और धोखे की याद दिलाती है। जैसे ही मैं इन बातों को सोच रहा था, ट्रक के मिरर्स में मुझे अचानक उसका चेहरा दिखा। लाल आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। मुझे समझ में आया कि यह आत्मा सिर्फ डराने के लिए नहीं है, वह अपने अधूरे प्रेम और धोखे की कहानी सुनाना चाहती है। रात की ठंडी हवा में मेरी सोच में यह सवाल घूम रहा था कि क्या मैं यह कहानी समझ पाऊंगा, क्या मैं उसकी आत्मा के दर्द को महसूस कर पाऊंगा। मैंने धीरे से कहा, सिम्मी, मैं जानता हूं कि तुम्हें दर्द हुआ, मैं सुन रहा हूं। तभी हवा में उसकी हल्की हंसी गूंज उठी, लेकिन अब वह हंसी डरावनी नहीं थी, उसमें थोड़ी उदासी और पीड़ा की झलक थी। मुझे समझ में आया कि वह चाहती थी कि कोई उसके दर्द को महसूस करे। उस रात हाईवे की सुनसान सड़क, अंधेरा और ठंडी हवा मेरे चारों ओर थी, लेकिन अब डर और जिज्ञासा के साथ एक अलग एहसास भी था। मैं जान गया कि यह आत्मा सिर्फ भूतिया नहीं है, वह एक अधूरी कहानी की गवाह है। मैंने महसूस किया कि हाईवे पर जो डरावनी घटनाएं होती है, उनका कारण सिर्फ डराना नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक कहानी है जिसे सिम्मी अपनी मौत के बाद भी साझा कर रही है। जैसे ही मैं ट्रक चला रहा था, मुझे लगा कि अब मैं इस रहस्य का हिस्सा बन चुका हूं। मेरी आंखों के सामने उसकी झिलमिलाती छाया अभी भी थी, लेकिन अब मैं डर के साथ साथ उसकी कहानी को भी समझने लगा था। इस हाईवे की रात अब केवल डरावनी नहीं थी, यह एक जीवन और मौत, प्रेम और धोखे और अधूरी कहानी का मिश्रण बन चुकी थी। और मैं, एक अकेला ट्रक ड्राइवर, उस रात इसका गवाह बन गया था। रात के अंधेरे में हर मोड़ पर उसकी परछाई दिखती रही, लेकिन अब मेरे मन में सिर्फ डर नहीं था, उसमें थोड़ी जिज्ञासा, समझ और सहानुभूति भी थी। ट्रक की गाड़ी हाईवे पर तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन मेरी आंखों के सामने अभी भी वही लड़की, सिम्मी की आत्मा, झिलमिला रही थी। उसकी लाल आंखों की चमक अब और तेज हो गई थी। मैं समझ गया कि यह केवल डराने का खेल नहीं था, यह एक तरह का चुनौतीपूर्ण सामना था जिसे मुझे पार करना था। जैसे ही मैं मोड़ पर पहुंचा, वह अचानक ट्रक के सामने प्रकट हो गई। हवा में तैरते हुए उसका चेहरा मेरे दिल की धड़कनों के साथ सिंक्रोनाइज्ड लग रहा था। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन उसकी हंसी इतनी गूंज रही थी कि हॉर्न की आवाज हवा में खो गई। ट्रक की गति और बढ़ाई, पर उसकी उपस्थिति मेरे चारों ओर थी, कभी सामने, कभी मिरर्स में, कभी साइड विंडोज पर। उसकी लाल आंखों की चमक मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। मैंने खुद से कहा, अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे उसका सामना करना होगा। धीरे धीरे ट्रक की गति कम की और अपनी आंखें उसके चेहरे पर टिकाई। सिम्मी ने धीरे से कहा, तुम डरते हो लेकिन मुझे देख रहे हो, यही महत्वपूर्ण है। उसकी आवाज में अब डर के साथ साथ उदासी भी थी। मैंने महसूस किया कि यह आत्मा केवल अपने दर्द और अधूरी कहानी को साझा करना चाहती थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, ट्रक के मिरर्स में उसकी छाया टूटकर अलग अलग हिस्सों में फैल गई। उसकी लाल आंखों की चमक अब हर जगह दिख रही थी। मेरा दिमाग शून्य हो गया। मैं समझ गया कि अगर मैं उसे नहीं समझा तो शायद मैं भी इस हाईवे पर फंस सकता हूं। मेरी नजर सड़क के किनारे पुराने पुल पर पड़ी। यह वही जगह थी जहां सिम्मी ने अपनी आखिरी सांस ली थी। मैंने धीरे से कहा, सिम्मी, मैं जानता हूं कि तुम्हें धोखा मिला था, मैं देख रहा हूं। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों की चमक थोड़ी कम हुई। हवा में हल्की हंसी गूंजी, पर इस बार डरावनी नहीं, बल्कि पीड़ित और उदास। मुझे समझ में आया कि वह चाहती थी कि कोई उसके दर्द को महसूस करे। मैंने ट्रक की स्पीड कम कर दी। धीरे धीरे उसके सामने खड़ा होकर मैंने कहा, मैं जानता हूं कि यह हाईवे तुम्हारा है, मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। सिम्मी की आत्मा ने धीरे से हाथ बढ़ाया। उसका हाथ हवा में हल्का सा झिलमिलाया। उसकी लाल आंखें अब थोड़ी नरम हुई और अचानक हवा में हल्की लाल रोशनी फैल गई। मैंने महसूस किया कि अब वह शांत हो गई थी। उसकी मौजूदगी अब डरावनी नहीं थी, बल्कि एक तरह की शांति का एहसास दे रही थी। मैंने धीरे से कहा, तुम शांति पा सकती हो, मैं तुम्हारी कहानी समझ गया हूं। कुछ देर के लिए वह खामोश रही। फिर अचानक वह हवा में धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और उसकी छाया धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसकी लाल आंखों की चमक अब धीरे धीरे गायब हो गई। ट्रक के मिरर्स अब खाली थे। सड़क पर केवल अंधेरा और ठंडी हवा थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मैं जानता था कि मैंने उस रात एक भयानक और रहस्यमय अनुभव का गवाह बनकर हमेशा के लिए बदल गया हूं। रात के उस हाईवे पर सिम्मी की आत्मा ने मुझे डराया, मुझे चुनौती दी और अंत में मुझे उसकी अधूरी कहानी का एहसास कराया।
मैं अब समझ गया कि हाईवे की रात और उसकी आत्मा का रहस्य केवल डर के लिए नहीं है। ये एक चेतावनी, एक कहानी और एक याद है। जैसे ही ट्रक हाईवे पर धीरे धीरे आगे बढ़ा, मैं अब पूरी तरह थक चुका था। रात का अंधेरा, ठंडी हवा और सड़क के चारों ओर छाया मात्र ही नहीं, बल्कि सिम्मी की आत्मा की यादें मेरे मन और रूह में गूंज रही थी। मैं जानता था कि उसका सामना मैंने कर लिया है। उसकी लाल आंखों की चमक, उसकी हंसी और उसका डरावना रूप, ये सब अब मेरे दिमाग में स्थायी रूप से दर्ज हो चुका था। लेकिन सवाल यह था कि क्या मैंने उसका रहस्य पूरी तरह समझा? रात के उस सुनसान हाईवे पर मैंने धीरे धीरे ट्रक की गति कम की। सड़क के किनारे पेड़ों की शाखाएं अब शांत थीं और हवा की सरसराहट भी धीमी हो गई थी। मुझे लगा जैसे सारी ऊर्जा जो उस आत्मा में थी वह अब खत्म हो गई है। लेकिन अचानक ट्रक की रेडियो खुद ब खुद चालू हो गई और रेडियो से वही धीमी हंसी गूंजने लगी। मैंने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन मिरर्स में केवल अंधेरा था। मेरी रूह में अब भी डर की हल्की झंझनाहट थी। मैंने धीरे से कहा, सिम्मी, मैं जानता हूं कि तुम्हें दर्द हुआ, मैं समझ गया, अब शांति से रहो। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत रहा और फिर हवा में हल्की लाल रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। मिरर्स और विंडशील्ड अब खाली थे। उसकी आत्मा कहीं नहीं थी। लेकिन मैं जानता था कि यह हाईवे अब हमेशा उसके डरावने और रहस्यमयी संकेतों के लिए प्रसिद्ध रहेगा। रात के अंधेरे में मैं अकेला ट्रक चलाता रहा, लेकिन अब डर के साथ साथ कुछ समझ भी थी। सिम्मी की आत्मा सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, वह अपने अधूरी कहानी, धोखे और दर्द को साझा करने के लिए थी। और अब मुझे इसका एहसास हो चुका था। जैसे ही मैं हाईवे से निकलता गया, मेरी आंखों के सामने वह पुल दिखाई दिया, वही जगह जहां सिम्मी ने अपनी अंतिम सांस ली थी। मैं धीरे धीरे अपनी सोच में खो गया। यह हाईवेज की सुनसान रात, अकेला ट्रक ड्राइवर और अधूरी आत्मा, तीनों मिलकर मेरे जीवन का एक ऐसा अनुभव बन गए जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने महसूस किया कि डर केवल भय की भावना नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक कहानी है और एक याद है। जो लोग इस हाईवे से गुजरते हैं उन्हें यह समझना होगा कि सिम्मी की आत्मा अब भी उस हाईवेज की गहराई में कहीं मौजूद है। मेरे मन में सवाल उठे, क्या कोई और भी उस हाईवेज पर उसकी उपस्थिति का अनुभव करेगा? क्या कोई और उसके रहस्य का गवाह बनेगा? शायद हाँ, शायद यह हाईवे हमेशा रहस्य, भय और अधूरी कहानी का घर बना रहेगा। मैंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। रात अब समाप्त होने लगी थी और सूर्य की हल्की रोशनी धीरे धीरे सड़क पर गिरने लगी। लेकिन मेरे दिल और दिमाग में अभी भी वही डर, वही जिज्ञासा और वही रहस्य कायम था। इस रात ने मुझे सिखाया कि भूत और आत्मा केवल डराने के लिए नहीं होती। कभी कभी वह हमें हमारी जिज्ञासा, हमारी संवेदनाएं और हमारे अनुभवों के माध्यम से जीवन और मृत्यु, प्रेम और धोखे की गहराई दिखाती है। हाईवे की सुंदर चुड़ैल सिम्मी अब मेरे मन और रूह में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी थी। उसकी आत्मा की हंसी, उसकी लाल आंखें और उसकी अधूरी कहानी मेरे जीवन के सबसे रहस्यमयी और डरावने अनुभवों में से एक बन गई। और इस तरह हाईवे की सुंदर चुड़ैल की आत्मा का रहस्य मेरे और शायद सभी यात्रियों के लिए हमेशा के लिए रह गया। यह थी हाईवे की सुंदर चुड़ैल सिम्मी की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि अगली डरावनी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। और हाँ, अगर आपके साथ भी कभी ऐसी कोई रहस्यमयी या डरावनी घटना घटी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। याद रखिए, रात लंबी है, सड़क सुनसान है और कौन जाने अगली बार सफर में कौन सी आत्मा आपका इंतजार कर रही हो।